साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उदय शंकर जी, जो लगातार एचपीसीएल में हो रहे घोटालों को उजागर कर रहे हैं। पहले बॉम्बे रिफाइनरी का घोटाला उन्होंने हमारे साथ साझा किया, जिसपे कार्यवाही की मांग तक उन्होंने प्रधानमंत्री से कर दी है, और इसी के साथ ही अब विशाखापट्टनम रिफाइनरी में किस तरीके का घोटाला हो रहा है उसको लेकर भी आज बात की जाएगी। तमाम मेल्स, तमाम कार्यवाही, तमाम लेटर्स लिखे गए हैं, लेकिन कार्यवाही जीरो है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, लेकिन वो अपने घोटाले लगातार उजागर कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही कितनी होगी ये वीडियो के बाद, और ये वीडियो पे एक्शन कितनी जल्दी लिया जाता है ये उसके बाद पता चलेगा। सर, आपके तो ब्लड में ही ईमानदारी है। आपके बड़े भाई खुद बहुत दिग्गज ईमानदार ऑफिसर रह चुके हैं। उनका तो नाम इतिहासों में लिया जाएगा। मुंबई में मार्ग भी उनके नाम पर बना हुआ है, तो हम चौक भी उनके नाम पर जो है वो बना हुआ है। तो प्रेरणा क्या वही हम मान सकते हैं आपके? हाँ मैम, देखिए प्रेरणा हमको परिवार से ही मिलता रहा है। ईमानदारी से ज़िंदगी जियो, शान से जियो। सर उठाकर जीना है तो ईमानदारी से जियो। किसी का क्यों हम किसी से मांगे, क्यों डिमांड करें? हम वो डिमांड करते हैं जो मेरा हक बनता है। हम वो डिमांड नहीं करते जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं, जिसमें मेरा हक नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है। जी सर, ये तो पहले घोटाले की बात हो गई है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने 2 घोटाला आपको बताया। आप सुने होंगे 2021 में ही 17 मार्च को हमने लिखा था, 17 या 21 मार्च को हमने चेयरमैन को मेल भेजा, ऑफिशियल मेल से, और चेयरमैन को ऑफिशियल मेल पर कि भाई कितनी गड़बड़ी हो रही है विशाखापट्टनम रिफाइनरी में, जो हमारा दूसरा रिफाइनरी है। जी जी जी। उसके बारे में उनको बताए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और वहाँ भी आग लगा। ये तो भगवान का मतलब शुक्रिया है कि किसी आदमी को कोई क्षति नहीं हुआ। इसका प्रूफ ये है कि एनजीटी के लोग वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन करने गए, उन्होंने 26 लाख रुपया हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर फाइन किया। उनके इस नेग्लिजेंस के लिए 26 लाख का फाइन हुआ। ये 26 लाख का फाइन क्यों कोई दे? क्यों चेयरमैन, जो उस समय के चेयरमैन थे या जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे, जिनको हमने बताया, क्यों नहीं उनसे रिकवर किया जाए? जी बिल्कुल। ये पब्लिक मनी का है, ये पब्लिक मनी है, किसी का इंडिविजुअल उनका घर का नहीं है। अगर उनके घर में 1 रुपए का सामान नुकसान हो जाए तो हंगामा मचा देते हैं। और चूंकि ये पब्लिक मनी है तो किसी को पड़ी नहीं है, भाई 26 लाख रुपया दे दो, क्या जाता है? उनका तो अपना खुद का है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके बाद और भी कुछ आपको बताना चाहेंगे। तो सर नहीं, आगे हम शुरुआत करें उससे पहले सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा कि आप कह रहे हैं कि हमने मेल भी किया, ऊपर के लेवल तक भी कॉपी हम दिखा देंगे, इस चीज की खबर पहुंचाई गई। हाँ। तो क्या इस जो उस वहां पे जो स्कैम हुआ, क्या उसमें सीनियर लेवल तक के जो ऑफिसर्स थे वो भी? जूनियर ऑफिसर का क्या बेचारे का कोई औकात नहीं होता है। इसमें सारे सीनियर बम्बई जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर रिफाइनरीज हैं, वो तो कभी विजिट ही नहीं करते थे। वो तो सिर्फ अपना गाना गाने के लिए जाते थे, और सिर्फ उनको गाने का शौक था। लोग सुने, पार्टी में ले जा रहे हैं, इधर खर्च कर रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ऐसा मतलब मैम, ये तो लाखों में ऐसा इस तरह की पार्टीज और पिकनिक और ट्रेनिंग के नाम पर किया जाता है। इसकी तो सीबीआई इंक्वायरी है। हमने सीबीआई को भी कंप्लेंट दिखा है, कोई नहीं सुनता है इस जगह में। जी। सब लोग पता है, मतलब इतनी दिलेरी के साथ वो इतना बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं, क्यों? कभी किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। अच्छा। हर आदमी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने का, भाई मेरा प्रमोशन नहीं होगा, हमको तंग करेंगे, हमको परेशान करेंगे। आप ही को क्यों? हमको तंग किया गया। हम इस चीज के हम तो इशू उठाएंगे ही। पब्लिक मनी को आप अगर लेकिन सर कई बार ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जैसे अगर आप आवाज उठा रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज में से, अधिकारियों में से अगर आप आवाज उठा रहे हैं, तो वो तो ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि जो इन्होंने डिमांड की वो हम नहीं दे पाए। बताओ कौन सा डिमांड हमने किया? हमने तो एक ही डिमांड किया कि भाई हमारा केस हम जीत चुके हैं, हमको आप प्रमोशन दो। आप करप्ट लोगों को प्रमोशन दे जा रहे हो। और मैंने लिस्ट दिया कि करप्शन का क्या चीज है जी, और क्या क्या करप्शन इश्यू हम सबने लिस्ट दिए उसका। अच्छा, यानी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? जो उनके कहने पर चलेगा या जो वो कर रहे हैं वैसा ही करेगा तो प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा है कि आज के दिन में जो भी हमको काम दिया गया, मेरे काम में कोई कमी निकाल के दिखाएं, या हमने कोई गलत काम किया हो तो देखें। मेरा करियर शुरू का देखिए कि हमको फास्ट प्रमोशन मिला। हमारा कोई गॉडफादर नहीं इस कंपनी में। हम अपने मेहनत, अपने ईमानदारी के कारण आज हम जो भी बने इस कंपनी में। जी, 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 हमने कभी कोई बोल दे कि हाँ उदय शंकर को हमने गिफ्ट दिया, उदय शंकर ने कुछ मांगा मेरे से, मेरा कोई शौक नहीं है। हमारी बड़ी सादी जिंदगी है। हम चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, हमको किसी का हमारा फालतू। तीसरा बड़ा घोटाला होता है जी, कि कैसे सीवीओ बड़े बड़े अधिकारियों को बचाते हैं
जहाँ लोग करोड़ों की घोटाला करते हैं। एक पेट्रोल पंप का एक एडवर्टीजमेंट निकला था करीब 2010-12 के बीच में, गुड़गांव और पानीपत के अंदर में। तो उसमें काफ़ी पैसे की डिमांड किए गए। अच्छा। और उसी में से जिनको नहीं मिला होगा उन्होंने कंप्लेंट किया विजिलेंस में। जी। विजिलेंस की इंक्वायरी की गई, वहाँ का एक अधिकारी को इन्होंने पनिश कर दिया। जी। बाकी एक और जो सीनियर अधिकारी थे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे, तो उनके अगेंस्ट भी सीबीओ को रिपोर्ट में आ रहा था कि वो भी इन्वॉल्व है इसमें। जी। तो हमारे उस समय के चेयरमैन सीबीओ से मिलकर बोले कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर 2 अधिकारी, सीनियर अधिकारी की टीम बनी जो उस अधिकारी का इन्वेस्टिगेशन किए। जी। और इन्वेस्टिगेशन में उनको क्लीन चिट दिया गया। तो ऐसे तो हम, और वो रिपोर्ट जो बना था वो सीवीसी को सबमिट नहीं किया गया। अच्छा। सीबीओ द्वारा, जो कि हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में सीवीसी को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सीबीओ आता है हमारा वो सीवीसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जी। उनको वो रिप्रेजेंट करता है सीवीसी को, और उसका हमारे कंपनी से कोई ये चीज़ नहीं है। फंक्शनली वो हमारे चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सॉरी, बट फंक्शनली वो सीवीसी को रिपोर्ट करता है। जी। लेकिन कोई कुछ नहीं किया। एक वो उसमें एक हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर उस समय हुआ करते थे श्री एस.एन. मिश्रा, जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर थे। वो हमारे यहाँ चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनकर आए। कंपनी ने उनको बहुत आलीशान मकान दिया हार्ट ऑफ द सिटी में रहने के लिए। 2014 में उनका तबादला हो गया एज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थाने, लेकिन वो कंपनी के मकान में रहे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मकान में रहे 13 जनवरी 2017 तक। मतलब पौने 3 साल वो हमारी कंपनी के घर में रहे, जो कि वो इंटाइटल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जगह का किराया देखिए तो 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ होता है। जी। तो क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उतने दिनों का पैसा उनसे लिया किराए के रूप में या नहीं लिया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जितने घोटाले को वो दबा सकते थे उन्होंने दबाया। इस एवज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उनको ब्राइब के रूप में वो घर दिया रहने के लिए। इट केस ऑफ ब्राइब। और हमने इस चीज़ को उजागर करना है। ये कागज मेरे पास, डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दिखाएंगे और हम FIR भी करेंगे उन अधिकारियों के अगेंस्ट जिन्होंने इस चीज़ को किया। हाँ, पहले उसमें पहले चेयरमैन ने उसको पहले उनको रहने का परमिशन दिया। उसके बाद दूसरे चेयरमैन आए मिस्टर M.K. सुराना, जिनके टाइम में ये घोटाला, रिफाइनरी का घोटाला वाला बात हमने किया, जिनके सामने बताया। उन्होंने भी उस घोटाले, उस सीबीओ को घर खाली करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनको ही मालूम था कि वो भी घोटाले में लिप्त हैं, तो वो कैसे करें। जी। तीसरा, तो उनके टेन्योर में भी ये रहे। दूसरे चेयरमैन ने उनको घर दिया रहने के लिए, उनके टेन्योर में भी रहे। कैसे दिया गया घर उनको? हमारी कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो विदिन 2 मंथ्स आपको घर खाली करना है। अगर आप उससे ज़्यादा रहते हैं तो 2 महीने के लिए कंपनी आपको परमिशन देती है रहने के लिए, और उस 2 महीने में कंपनी आपसे 10% ऑफ योर बेसिक लेती है। उतना छोड़ दीजिए, अगर कोई अधिकारी का डेथ हो जाता है तो उस केस में भी कंपनी 2 महीने के लिए उसको रहने के लिए देती है, और उससे वो 10% बेसिक का लेती है। उस अधिकारी का जो भी सैलरी होता है उसका 10% लेती है, जबकि अधिकारी का डेथ हो चुका है, बेचारा इतना साल इस कंपनी को दे चुका है। और ये तो सीबीओ 2 साल 4 साल के लिए आते हैं, जो अपनी पूरी अय्याशी करते, पूरी फ़ायदा उठाते हैं कंपनी का, अपना घूमना फिरना जो भी चीज़ है, बड़े बड़े होटलों में रहना, परिवार को घुमाना। आप इन सबको इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा कि इन पे कितनी खर्च होती है। जी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अपने लिए अलग, परिवार के लिए, सारा चीज़ अगर निकाला जाए, अगर ढंग से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सब पता चलेगा कि हाँ ये लोग क्या किया और कितने पब्लिक मनी को इन्होंने चूना लगाया है, इन्होंने लूटा है। इस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने पेट्रोल पंप का जो घोटाला है गुड़गांव और इसका पानीपत का, उसको देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाले होने के बावजूद भी कैसे ये लोगों को प्रमोशन दे रहा है। आज वो अधिकारी चीफ जनरल मैनेजर बन गया रिटेल का, जिसको कि लिखा हुआ था कि इसको कोई भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय के डायरेक्टर मार्केटिंग
जो थे हमारे श्री राकेश मिश्री जी, जो खुद ही बहुत करप्ट आदमी है, उनके ही बदौलत वो अधिकारी आज यहाँ तक पहुँच गया। जैसा कि कहा जाता है कि एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी की कीमत जो है वो कभी ना कभी चुकानी पड़ती है, तो ऐसी ही बड़ी कीमतें जो है वो उदय शंकर जी ने भी चुकाई हैं। उन्हीं बड़ी कीमतों को जानने के लिए आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।